अभी रिपोर्टर हमारे बता रहे थे और भरद्वाज जी भी कह रहे थे कि आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान नेता हैं, बट उनमें से कोई भी नहीं मुझे दिखा। हमने भी आज एक किसान नेता है उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन हमारा भाई आज उनसे कनेक्शन नहीं हो पाया। 2-3 बार मैंने कॉल भी उनको ट्राई किया, बट हमारी उनसे आज बात नहीं हो पाई। तो ये बहुत अहम मुद्दा है। तो किसानों की तरफ से ये मैं एक पर्सनल व्यू देना चाह रहा हूं कि मोदी जी बाकी सबके मन की बात करते हैं, बट किसानों की मन की बात क्यों नहीं करते? बाकी लोगों को आपके मन की बात आपको याद रहती है मोदी जी, लेकिन आपको किसानों की मन की बात क्यों याद नहीं रहती है? इतने दिन से वो इस ठुठुरती हुई ठंड में आप तो रजाई ओढ़ के सो जाते होंगे। उस किसान के दर्द को आपने महसूस किया है? वो कैसे इस ठंड में रह रहा है? उसके पास रजाई है कि नहीं है, उसके पास व्यवस्था है कि नहीं है? वो क्यों 60 दिन तक, उसे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा था कि वो 60 दिनों तक आपके रोड पे पड़ा रहे? बाकी सबके मन की बात करेंगे, आप किसानों की मन की बात कब करेंगे? राज आपको करना है, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि आप किसानों की मन की बात करें, आप किसानों के दर्द को सुने और उन्हें किस कानूनों को वापस लें। अच्छा, मुकेश जी, मेरा आपसे भी आखिरी सवाल ये है, फिर मैं कुलदीप भारद्वाज जी के पास आऊंगा। आज की घटना के बाद आंदोलन पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आज की घटना के बाद आंदोलन को सरकार पूरी तरीके से आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश भी कर रही। उधर हरियाणा में देखा होगा आपने, मुख्यमंत्री जी ने वहां पे भी अमित शाह के बाद बैठक करी है और पूर्ण तरीके से प्रशासन को सख्त अलर्ट कर दिया गया है कि किसी प्रकार से किसानों के साथ कोई भी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूर्ण तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कुछ भी होता है तो उन पे एफआईआर की जाएगी। जो भी पॉसिबल हो सकता है, आंसू गैस के गोले अभी भी छोड़े गए, आगे भी उनकी तैयारी है कि अगर इस तरीके से किसान कुछ आंदोलन करते हैं, कुछ भी हुड़दंग करते हैं, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अब किसानों के साथ सख्ती से सरकार निपटना चाहेगी आज की घटना के बाद, आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल। कुलदीप भारद्वाज जी, मैं आपके पास आऊँगा। आप लोग भी पूरा दिन मेहनत करते रहे, आप तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए रात में भी आपकी मोहब्बत है कि रात में भी आप हमें वक्त दे देते हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कुलदीप भारद्वाज जी, क्या आपको लगता है कि किसान को सख्ती से सरकार तोड़ पाएगी? सख्ती होने पे किसान समझ जाएगा? आपको क्या लगता है? आप किसान भी हैं, आंदोलनों के गवाह भी रहे हैं और पत्रकार भी हैं, आंदोलन को कवर भी किया है। क्या लगता है आपको? त्यागी जी, किसान ये इतना मजबूत किसान है, आपने भी आज देखा होगा जिस प्रकार के बैरिकेड्स, मैं तो देखता हूं ना साहब, जितने बड़े बड़े बैरिकेड, ट्रॉले के ट्रॉले जिन्होंने पलट दिए, ठीक है, ये हटा दिए। ये किसी प्रकार की सख्ती से तो काबू में आने वाला है नहीं। सख्ती दिखाएगी सरकार तो कहीं ना कहीं उग्र होगी, और सख्ती दिखानी होती, सरकार ये बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि सख्ती यहां पर कामयाब नहीं होगी। इन आम किसानों के ऊपर तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी सख्ती। हाँ, अब आगे किसान किसी भी रूप में दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए, इसके लिए वो अपने आप को, अर्थात पुलिस को, सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करेगी किसी भी रूप में। चाहे उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस बढ़ानी पड़े या और ज्यादा बैरिकेड्स लगाने पड़े ज्यादा मजबूत किस्म के, वो जो भी हो उसके ऊपर सरकार चाहेगी कि कहीं ना कहीं किसानों के धैर्य की परीक्षा ली जाए। पीछे तक आपको याद होगा 2-3 दिन पहले तक जहां टिकैत साहब ये कह रहे थे कि हम 1 फरवरी को संसद की तरफ मार्च करेंगे, हम आज वो कहते नजर आए, कौन कौन जा रहा है वहां पे, हम तो ना जा रहे। तो कहने का मतलब, खैर जो भी है, तो सरकार का प्रयास रहेगा और आगे आने वाले समय में हो सकता है आपको कुछ नए, इस आंदोलन के नए नेता उभर कर सामने नजर आए। एक चीज। दूसरी चीज, आप उससे जिन लोग भी ये कह रहे हैं ना कि किसानों ने जाते हुए हिंसा की, कुछ करा, सर कुछ नहीं किया किसी ने। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, कई लोग रास्ता जरूर भटक गए थे जो दिल्ली में आ गए थे। अभी शाम को भी पंजाबी बाग, तिलक नगर और यहाँ जनकपुरी तक आ गए थे। 10-12 ट्रैक्टर मैंने खुद देखे हैं, वो भटकते हुए इस एरिया से आ गए थे निकलते हुए। अब अगर किसी मतलब ज्यादा सत्ता प्रेमी ने कुछ अपशब्द कहने की कोशिश की हो तो उन्होंने उसे कुछ दिखा दिया हो तो एक अलग विषय, वरना हिंसा नाम की कोई चीज नहीं है, गलत है। अब रही एफआईआर और बाकी चीज, अगर सरकार वास्तव में एफआईआर करना चाहती है, केस रजिस्टर करना चाहती है,
नेचुरली आंदोलनकारियों के विरुद्ध ही करेगी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के विरुद्ध करेगी। हालांकि सरकार आंदोलनकारी पहले से कहते हैं कि जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग खो दिया उस सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई कौन करेगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसी बात है तो बात हम फिर वही करते हैं, हम चाहेंगे कि सबसे पहले अगर एफआईआर रजिस्टर हो तो दीप सिद्धू के विरुद्ध होनी चाहिए ना। दीप सिद्धू ने ही चढ़कर तिरंगा भी नहीं, निशान साहिब का एक धार्मिक झंडा वहां पर लहराया था। बिल्कुल बिल्कुल, इसे धार्मिक रंग देने की भी कोशिश की गई जी। अच्छा, एक चीज मैं जरूर कहूंगा सब, थोड़ा सा ये मेरा व्यक्तिगत हो सकता है किसी को अच्छा लगे या ना लगे, और मैंने बीच बीच में ऑफ द रिकॉर्ड टोका भी, मैं सिंघू बॉर्डर पर भी मेरी परसों की बात हो रही थी। अब लोग ना कई बार पहले क्या था, किसान 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 किसान, लेकिन अब धीरे धीरे वो कई जगह आने लगे हैं भाई सिक्खी, मतलब ठीक है आप बाबा नानक जी की बड़ाई कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अब वहां पर किसान की जगह अपने बलिदानों की चर्चा कई जगहों पर ज्यादा देखी। हम जब टोकते थे तो वो वापस उस ट्रैक पर आ जाते थे। कल गाजीपुर पे मेरी कई नेताओं से बात हुई, जाट नेताओं से या जाट आंदोलनकारियों से, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जाटों की उपलब्धि, या आज जैसे 26 जनवरी पे मोदी जी जब चाहे जाट रेजिमेंट की परेड नहीं हो रही है इस बार पहली बार, मतलब कहीं ना कहीं अगेन एक जातिगत शब्द को धीरे से लाने का प्रयास किया गया है। अब ये चतुराई से घुसाया जा रहा है या अनायास उनके मुंह से निकला है, ये मैं नहीं कह सकता अभी। तो खैर किसान अभी कहीं नहीं टूटने वाला, त्यागी जी मैं सिर्फ अंत में ये शब्द कहूंगा, किसान कहीं नहीं टूटने वाला आसानी से। नेता अब किसानों के सब्र का जरूर इम्तिहान, अब नेता लेंगे इनके सब्र का इम्तिहान, आंदोलनकारी किसान, और ये शारीरिक रूप से तो उपलब्ध होंगे, मानसिक रूप से मैं फिर आपको दावे से कह रहा हूं कई किसान इसमें टूट चुके हैं जी। अच्छा कुलदीप भारद्वाज जी, एक काल्पनिक सवाल, और उसका आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे सकता। अगर कल कोई किसान नेता खड़ा होकर ये कहे कि हम इस आंदोलन को खत्म करते हैं, तो क्या आपको लगता है आंदोलन खत्म हो जाएगा? अब उसको मार गिरेगी जनता। मैं कड़वा सत्य बोल रहा हूं, मैं घटिया शब्द मैंने पहले, मुझे नहीं बोलना चाहिए ये शब्द। क्या कुछ तो कहेंगे, अभी तो वो कहते हैं, आप किसी से भी बाइट लीजिए, अभी तो वो कहेंगे नहीं जी हम तो अपने आगुओं के पीछे, मतलब पंजाब वाले से आगू शब्द का प्रयोग करते हैं कि जी हम अपने जो हमारे आगू कहेंगे वो मान लेंगे, यहाँ वाले भी कहते हैं जी जो हमारे नेता कहेंगे मान लेंगे। लेकिन वास्तविकता ये कि अगर नेता ने गलती से कह दिया, और यही एक कारण था कि नेता जो मतलब कल शाम को या परसों रात से जो भटकाने का प्रयास कर रहे थे कि भाई वो वाले रूट हमने एक्सेप्ट कर लिए, पहले इन्हीं नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था हम आउटर रिंग रोड पर जाएंगे, तब इस पर भी गौर कीजिएगा। और जो रास्ता सुझाया गया, वो कहते हैं ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो जो एक रास्ता दिखाया गया कुतुबगढ़ और इधर होते हुए सिंघू बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर जा रहा है, साहब वो ये समझ लीजिए बिल्कुल भारत पाकिस्तान की एक तरीके की जैसे तार लगा दी गई ना, बिल्कुल बॉर्डर, सड़क पर आप चल रहे हैं दिल्ली, और सड़क के जो सारे खेत आपको दूर तक नजर आ रहे थे वो हरियाणा था। और यही कारण था कि उन नेताओं ने, फिर कुछ लोगों ने जिद की नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में आपने 1 महीना पहले तो लाल किला भरा था और अब आउटर रिंग रोड, इसलिए वो आउटर रिंग रोड पर आए, अर्थात उनमें से ज्यादा था। और देखिए क्या नाम है, पन्नू ग्रुप या अपने क्या नाम है पंधेर साहब हो गए, या चढ़ूनी साहब ने जो जिद करी थी, इसमें चढ़ूनी के कितने लोग होंगे जी। कुछ लोग तो दूसरे ग्रुप के भी थे ना, जो ट्रैक्टर लेके, जो 5-7 हजार ट्रैक्टर लेके इधर आउटर की साइड एकदम चढ़ गया था, जो 40 से 45 हजार किसान जो इस तरफ को चढ़ गया था आउटर रिंग रोड की तरफ को, हरियाणा से आके, मेन करनाल हाईवे से आके, सब सारे के सारे तो चढ़ूने के लोग नहीं थे, उसमें बड़े सारे ऐसे लोग थे, मैं भी जानता हूं, जो और दूसरे ग्रुप के थे जी। इसका मतलब उन्होंने किसान नेताओं को यह दर्शा दिया है कि भाई तुम जो कुछ कहते रहो, हम ऊपर से तो एक डेकोरम बनाए रखने के लिए, एक आंदोलन की गरिमा बनाए रखने के लिए जरूर कह रहे हैं हाँ जी नेताजी, लेकिन अगर समय कोई ऐसा आया तो हम हर नेता के हर आदेश का पालन कर लें, ये भी जरूरी नहीं है। फिलहाल की पोजीशन बिल्कुल यही है जी। अच्छा कुलदीप भारद्वाज जी, आपके विश्लेषण के बाद में कम से कम बहुत सारे मेरे मन के जो अलग अलग सवाल आ रहे थे वो बिल्कुल छट गए हैं, और आपका विश्लेषण बड़ा सटीक रहा। आप मुझे एक बात बताइए ना कि जो कहीं आंदोलन में इस समय, मतलब आज वाले में नहीं था कम से कम, हालांकि वो पीछे गया, उसको हटाया भी, जो दीप सिद्धू था, वो कैसे एकाएक आ गया वहां पर, कैसे पुलिस ने उसको वहां तक जाने की परमिशन दे दी, लाल किले पर जाकर बैठ के पुलिस की कोई हलचल नहीं। आज ये तो शुक्र है, मैं फिर एक चीज कहता हूं, इन लोगों की तारीफ करता हूं साहब,
आप याद कीजिए 1992 में जो ढांचा ढाया गया था, जी अगर जैसे लोग थे, मतलब अगर वो चाहते तो क्या लाल किले की गुंबद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे? आप मुझे ये बताइए, बिल्कुल जो चढ़ भी गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कहता हूं कि बिल्कुल धैर्य को जो कुछ किया सही, गलत किया अच्छा, जी जी लेकिन इनके धैर्य को नमन करना पड़ेगा कि ये अपने आराम से वापस चले आए, उस झंडे को लहरा के, ये दिखा के कि हाँ हम आ सकते हैं, वहां तलवारें घुमा के वो आ गए और फिर चले आए। वरना अगर पुलिस चाहती भी और ये चाह लेते नहीं हटते, जैसे बॉर्डर से नहीं हटे, या भी ये भी नहीं हटते साहब, आप मानिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुलदीप भारद्वाज जी आपका, मुकेश मानव जी आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी सटीक विश्लेषण के लिए पुनः आपका आभारी हूं, और उम्मीद करेंगे कि सरकार को ये चीज़ें समझ आएं, सरकार को लगे कि इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी नहीं ख़त्म होने वाली, यह आंदोलन अब नेताओं का नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को समझना होगा। आग उधर लगे या इधर लगे, घर मेरा ही जल रहा है, तो सरकार को इस तरफ आना होगा, इधर उधर की बात नहीं करनी होगी, सोचना होगा कि अगर इस तरह के हालात बन रहे हैं तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है, जिम्मेदारी सरकार की है। अगर आंदोलनकारी वहां पहुंचे हैं तो ये प्रशासनिक विफलता है, लाल किले पर चढ़े हैं तो भी प्रशासनिक विफलता है। लाखों की नौकरी पाने वाले लोग क्या कर रहे थे अगर वो लाल किले तक हाई सिक्योरिटी जोन में चढ़ रहे हैं? तो सवाल कई हैं, और कुलदीप भारद्वाज जी ने खुलकर इशारा भी किया है इस तरफ। लेकिन पुनः रात बहुत हो रही है, इसी उम्मीद के साथ कि नई सुबह में नई चीज़ें आएँ, कुछ अच्छा हो, किसानों के लिए भी नई सुबह हो, सरकार भी कुछ अच्छा करे, राजा और प्रजा के फर्क को हटा के लोकतंत्र गणतंत्र हमने मनाया है, तो गण में तंत्र का जो महत्व है उसको सरकार समझे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस न्यूज भारत का और इफ्तेखार त्यागी, बहुत बहुत।